बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम 2024 का चाँद नज़र आ गया है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो बंदा भी मुहर्रमुल हराम का चाँद ज़ाहिर होने पर ये 3 तस्बीह का अमल कर लेता है, वो बहुत जल्द माला माल हो जाता है, बहुत जल्द अमीर हो जाता है, दौलतमंद बन जाता है। और इसी इस्लामी साल यानी 2024 का ये जो मुहर्रमुल हराम का चाँद ज़ाहिर हुआ है, इसके ज़ाहिर होने पर जो बंदा ये 3 तस्बीह का अमल करता है, इसी साल के अंदर अंदर वो बंदा करोड़ों भी रब की बारगाह से मांगे तो उसको मिल जाता है। जब कोई बंदा अपने नए इस्लामी साल का आगाज़ इन कलिमात के ज़रिए करता है तो फिर अल्लाह की रहमतें खूब खूब उस पर बरसती हैं। वो बंदा बड़े मुकद्दर वाला होता है जिसको ये 3 तस्बीहात मिल जाती है, जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है। इस अमल के अंदर दुआओं की कबूलियत भी है, मालो दौलत भी है, गम परेशानियों से निजात भी है। अमल एक है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होगा जो इस अमल को कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अमल से महरूम रह जाते हैं, वो इस अमल को नहीं कर पाते, और वो शख्स किस्मत वाला होगा जो इस अमल से फ़ायदा उठा लेगा। बहुत सारे लोगों तक ये अमल नहीं पहुंच सकेगा, और जिस तक पहुंच जाए, जिसको मिल जाए, वो लाजमी तौर पर ये अमल कर ले। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर अगला साल किसने देखा कब आएगा, क्या बनेगा। तो पूरा साल बचताने की बजाय आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये 3 तस्बीह वाला अमल कर ले। जो शख्स जल्दी अमीर होना चाहता है, अल्लाह के ख़जानों से गैबी मदद हासिल करना चाहता है, वो इस अमल को लाजमी कर ले। क्योंकि जब इस्लामी साल के महीने का आगाज़ होता है, उस महीने का चाँद ज़ाहिर होता है। इसके ज़ाहिर होने पर अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है और बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा कर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इसी महीने में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हुए देखा। इस्लाम से पहले ज़माने जाहलियत में लोग इस दिन रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इस दिन की क्या ख़ासूसियत है, तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि ये अज़ीम और नेक दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन की कौम से निजात अता फ़रमाई और फिर उन पर गलबा अता फ़रमाया। इसलिए जो शख्स चाहता है कि उसको दुश्मनों पर गलबा मिले, उसको अल्लाह ताला की तरफ से हर मैदान में फ़तह मिले, हर गम से निजात मिले, हर परेशानी से निजात मिले, हर दुख से निजात मिले, उस शख्स को चाहिए कि इस मुहर्रमुल हराम का अदब करे, एहतराम करे। और जो तस्बीहात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीहात पढ़ ले तो उसको हर तरह से गम से निजात मिल जाएगी। ये अमल इंतहाई मुजर्रब है, ये तस्बीहात इंतहाई बेहतरीन है। इस अमल की मुकम्मल तफसीलात आप समझ कर फिर इसके बाद मुकम्मल कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस अमल से महरूम रह जाए। जिसने इस अमल को पा लिया वो कामयाब हो गया, क्योंकि इस अमल के ज़रिए, इन तस्बीहात के ज़रिए माफ़रत मिलती है, और माफ़रत अल्लाह के ज़रिए अल्लाह ताला अपनी रहमत के बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। जो शख्स अपने लिए रहमतों के बरकतों के दरवाज़े खुलवाना चाहता है, वो इस अमल को हरगिज़ ना छोड़े, क्योंकि इस अमल से आप माला माल हो जाएंगे। और अब आपने करना क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, इसको आपने कितनी बार पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, और इसको किस वक्त में पढ़ा जाएगा। आपने इस अमल को मगरिब के बाद या इशा के बाद करना है, या सुबह के वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। यानी कि जब चाँद ज़ाहिर हो गया तो आप किसी भी लम्हे इस अमल को कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप रात को ही करें, 24 घंटे आपके पास मौजूद हैं। जब चाँद ज़ाहिर हो जाए तो फिर ये अमल कर ले। आप यूँ समझिए कि आप पर ये अमल लाजिम है। आप इस अमल को ना छोड़ें, क्योंकि इस तरह के अमाल बार बार नहीं मिलते, इस तरह के वज़ाइफ बार बार नहीं मिलते। ये 3 तस्बीह वाले जो अमल होते हैं, ये बहुत ही मुजर्रब होते हैं, ये आज़मूदा होते हैं, कई बार इनको आज़माया जा चुका होता है। तो अल्लाह वालों, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। जब मुहर्रमुल हराम का चाँद ज़ाहिर हो जाए तो आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले, बेहतर है। अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं तो ये भी सबसे बेहतरीन होगा। जब दुरूद पाक आप लोग पढ़ लें तो उसके फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप इसकी नीयत कर लें कि मुझे अपना ज़ाती घर मिल जाए। आपके ऊपर लाखों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, आप इसकी नीयत कर ले कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। आपको कोई पैसों की ज़रूरत है तो आप ये नीयत कर ले कि मुझे इतने पैसे मिल जाएं। इसके लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ ले। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, इसकी नीयत कर ले। जो भी आपका मकसद है इसकी नीयत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा व तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु इलैहि। इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल में ये बात मौजूद है कि इसके पढ़ने से इंसान की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत आती है। खुश नसीब है वो शख्स जो इस नए साल के आगाज़ में इस्तग़फ़ार को पढ़ लेता है और अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है और फिर नए साल का आगाज़ करता है। या बारी ताला मुझसे इस साल जो ख़ताएँ हुई या मैंने जो जो तेरी नाफरमानियाँ की जिसकी वजह से मेरा ये साल बड़ी मुश्किल में गुज़रा, अल्लाह पाक मेरा आइंदा साल राहत और सुकून वाला बना दे। आपने इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु इलैहि। इस तरह से आपने इन कलिमात को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। एक तस्बीह से मुराद 100 बार पढ़ना है तो ये एक तस्बीह होगी। अब दूसरे नंबर पर आपने कौन सी तस्बीह पढ़नी है? अब आपने दूसरे नंबर पर सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास को आपने दूसरे नंबर पर 100 बार पढ़ना है, यानी दूसरी तस्बीह जो आपने पढ़नी है वह सूरत इखलास की है। जो बंदा अल्लाह की रहमत हासिल करना चाहता है, बरकत हासिल करना चाहता है, उस बंदे को चाहिए कि वो आज सूरत इखलास की एक तस्बीह पढ़ ले। जो बंदा ये सूरत पढ़ता है अल्लाह के नूरी मलाइका फ़रिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं और जिसने इस सूरत को पढ़ा गोया कि अल्लाह 100 शहीदों जितना उसको सवाब अता फ़रमाता है। और जिसने इस सूरत को 3 बार पढ़ा अल्लाह पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फ़रमाता है। सुबहान अल्लाह। इस एक दिन के अमल को बताए गए तरीके से और तरतीब से करें और फिर इसकी बहारें देखें। और इस सूरत को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 100 बार पढ़ना है। इससे होगा क्या कि एक तो आपके घर में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपका घर पूरा साल लड़ाइयों से महफूज हो जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे घर में अमन और सुकून पैदा होगा और आपके घर में कोई भी दुश्मन कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपकी इज़्ज़त को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, किसी भी किस्म के नुकसान से आप महफूज हो जाएंगे। तो अब आपने तीसरी और आखिरी तस्बीह कौन सी पढ़नी है? अब आपने अल्लाह पाक का सिफाती नाम या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है सुन लीजिए। या ज़ुल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया। इसी तरह से आप या ज़ुल जलाली वल इकराम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर से दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अल्लाह वालों, अब आपका ये सारा अमल अल्लाह की रज़ा के लिए मुकम्मल हो गया। अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपने ये अमल करना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की माफ़रत हासिल करने के लिए आपने ये अमल सारा करना है। इतना सा काम आपने करना है। अब ये कोई काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह तमाम कायनात का मालिक और खालिक है, सारे ख़ज़ाने उसी के पास है। तो जब आप ये अमल करके उसकी बारगाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो कभी भी आपको मायूस नहीं लुटाएगा। ये वो अमल है जिसमें अज़मत है, बुज़ुर्गी है, दुआओं की कबूलियत है। इस अमल से हर मुश्किल काम आसान हो जाते हैं, हर काम में कामयाबी मिलती है, ज़हन से वसवसे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, इज़्ज़त मिलती है, मोहब्बत मिलती है।
اللہ والو آپ جدھر بھی جاؤ اللہ کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس عمل کے اندر ملتی ہیں۔ اس میں جلالت بھی ہے، اس میں اکرام بھی ہے، اس میں محبت ہے، محتاجی سے اللہ پاک بچا لیتا ہے، اللہ عزت بے پناہ دیتا ہے، مال ایسا عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دنیا کا جس طرح کا بھی مسئلہ ہو ان تسبیح کے پڑھنے سے حل ہو جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ 3 تسبیحات جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے اسی طرح پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھیے گا کیسے رزق کی برسات ہوتی ہے۔ تو یہ عمل لازمی طور پر کر لیں۔ اللہ والو اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔